के बारे में, बट एक बहुत ऐसा नंबर है जिसको अनलकी माना जाता है, 13 या 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा या 17 का खतरा। तो ऐसे ये 13 नंबर सच में इतना अनलकी होता है? कोई 13 को पैदा हुआ हो, या फिर 13वें फ्लोर जैसे कई बिल्डिंग में होते ही नहीं, किन्हीं किन्हीं में होते हैं, तो उस पर रहने वाले लोग सच में वो इम्पैक्ट देते हैं? देखो, जिसको विश्वास है उसको उसके ऊपर पूरा का पूरा ट्रस्ट करना पड़ता है। चंडीगढ़ में कोर्ट है, वहाँ पे 13 नंबर का कमरा ही नहीं है। ये तो मैंने तो नहीं बनाया चंडीगढ़, लेकिन जब कोर्ट बना आज से 10 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले, उन्होंने उसको हटा ही दिया। नोएडा में 13 सेक्टर नहीं है। हाँ। नहीं है ना। तो ऐसी जो भी बड़ी बिल्डिंग बनती है उसमें उसको हटा दिया जाता है, बिकॉज 13 नंबर जो आ रहा है वो आ रहा है राहु से, और राहु जो है अनसर्टेनिटी देता है। ओके। थोड़ा इसको और ऐसे समझते हैं कि 1 नंबर जो है वो सूर्य का है, 2 नंबर जो है वो चंद्रमा का है, 3 नंबर जो है वो गुरु जुपिटर का है, 4 नंबर जो है वो राहु का है, 5 नंबर जो है वो बुध का है, 6 नंबर जो है वो वीनस का है, 7 नंबर रिप्रेजेंट केतु, 8 इस शनि, 9 इस मंगल। ये पूरा 9 नंबरों से ही सारा का सारा संसार घिरा हुआ है। उसके अंदर ही जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है या तो उससे अटैच होगी या डिटैच होगी। अब आप मान लेते हैं किसी का ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 9 है, एज्यूम कर लेते हैं। अब उसने 13वां नंबर का फ्लोर ले लिया तो उसको लाइफ में वहाँ और टेंशनें हो जाएंगी। अब लोगों को ये भी पता नहीं है कि फ्लोर तो ले लिया, कौन सा फ्लैट नंबर लें। मान लीजिए कोई आदमी कहता है मुझे 1204 नंबर मिल रहा है। अब वो नॉर्मल क्या कैलकुलेट करेगा, 1 + 2 + 0 + 4, कितना टोटल आया? 7 आया ना। वो फ्लोर नंबर, वो फ्लैट नंबर 7 नहीं है, क्योंकि 12th फ्लोर पे जब आप पहुंचे हो तो वहां पे 4 फ्लैट थे, 1201, 1202, 1203, 1204। तो आपने 4 नंबर फ्लैट लिया, वो 12 को काउंट नहीं करना। तो वो उस केस में वो सिर्फ 4 ही हुआ। यस। अब वो भाई साहब 4 और 9 वाले हैं, उनको 4 नंबर ले लिया और बेड़ा गर्क हो जाएगा। अच्छा, ये है समझने की स्टोरी, जो कि छुपाई गई है जानबूझ के। सर वैसे अगर देखा जाए, जैसे भी बात हो रही है 13 नंबर की, अगर हम फ्लोर देखें 12 के बाद लिखा जाता है कि ये 14th फ्लोर है। टेक्निकली काउंट करेंगे तो वो 13 ही है, बेशक उस पर बोर्ड लगा रखा है 14 का। बिल्कुल। बट अगर आप कह रहे हो कि 13 नंबर राहु का होता है, टेक्निकली तो वो है तो 13, तो उसकी एनर्जी नहीं आएगी वहां पे। बिल्कुल। उसने क्या करा, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया डियर। आप समझो, हम कहते हैं कि जो दिख रहा है वही अपने पास अट्रैक्ट करेगा। अगर आपने वहां पे लिख के लगा दिया 13, तो वो और बेड़ागर कर देगा। उसको स्पोर्टिव करने काउंट करोगे तो वो वही आएगा, लेकिन उसको स्पोर्टिव करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, 1200A। 13 तो लिखना नहीं है तो उन्होंने 12A लिख दिया, वो फर्क आएगा। वरना आप अगर हाई कोर्ट में चेक करोगे चंडीगढ़ के अंदर, वहां पे उन्होंने कोई कमरा बनाया नहीं था 13 के हिसाब से। तो वो कितनी पुरानी सोच उनकी रही होगी। चाइना वाले तो कभी इसको 13 नंबर को मानते ही नहीं है, वो ऑस्पिशियस मानते ही नहीं है उसको। क्योंकि क्या है कि 4 नंबर जो है वो सिर्फ राहु का है, और राहु के पास क्या है, सिर्फ हेड है। तो वो सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी दोनों देगा। वो कभी ये नहीं कहेगा कि भैया कंफर्म है, नहीं, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये उसका कारक है। और सर जैसे आपने बोला कि आप 8 नंबर हैं, और 2024 हमने सुना है कि बहुत ज़्यादा 8 नंबर वालों के लिए कठिन होएगा, हो ही रहा है मतलब। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपके लिए हुआ कि आपको लग रहा है कि कठिन है क्या कि ये अधूरा ज्ञान है। ये अधूरा ज्ञान क्यों है? क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ से जो पर्सनल ईयर आएगा वो मुझे मारेगा या मुझे सपोर्ट करेगा, वो देखने वाली बात है। 11 अक्टूबर 1942 अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। अब अगर हम उनका पर्सनल ईयर निकालते तो कैसे निकालेंगे? 11 + 10 + 1982। अब इसको आप टोटल करो, कितना आया? 11 + 10 + 1982 को टोटल करो, कितना आया? कितना आया भाई? करना पड़ेगा। सर कैलकुलेटर करके देखो ना। 2 3 1, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। 4 13 21 23 5 आ गया। 5 आया। सही है कैलकुलेशन? बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट, एकदम बहुत बढ़िया सिखा दिया ना मैंने। ठीक है, चलो हाई फाइव कर लेते हैं इसी बात पे। तो वो साल अमिताभ बच्चन जी को चोट लगी थी, मुक्का लगा, हाँ, मृत्यु शैया पे चले गए। लेकिन उनका मित्र साल था, वो पर्सनल ईयर 5 बचा के ले आया वापस। ये फर्क है समझने। तो सर ये पता कैसे चलेगा मित्र है कि शत्रु है? पूरा बताएंगे, क्या दिक्कत है उसमें? कंसल्टेशन के बाद। बिल्कुल। हमें तो हर चीज को गाइड करने की आदत है। आप विश्वास करो या नहीं करो, मेरे पढ़ाए हुए 70% स्टूडेंट जो है, जो आज की डेट में अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं। वाह। 2011 से मैं पढ़ के आया था, थैंक्स टू हमारे पद्मा मैडम जिन्होंने इतना बढ़िया हमारे लिए मार्केटिंग करती हैं, और थैंक्स टू हमारे राहुल भाई जो हमारे लिए मार्केटिंग करते हैं। उन्होंने इतने अच्छे ढंग से इसकी मार्केटिंग करी है कि जितने भी स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे, वो कहीं ना ये बताते नहीं है अपने गुरु का नाम। मैं तो खुल के बताता हूँ कि भैया मैं अरविंद सू सर से पढ़ के आया हूँ, वो बताता ही नहीं है, क्योंकि डर है अंदर। अरे डरना किस बात का? तुम्हारा गुरु अगर तुम्हारे को आशीर्वाद देगा तो उससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है? बिल्कुल सर, सही कह रहे हो। तो मार्केट के अंदर 70% जो भी स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, जो अलग अलग ऑकल्ट साइंस की विद्या पढ़ा रहे हैं, वो हमारे ही प्लेटफॉर्म से पढ़ के गए हैं। और अकेला मेरा प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने का पर्पस क्या था? उसका पर्पस ये था कि मैं एक स्कूल खोलना चाहता था।
अब अगर मैं काम खोल रहा हूँ, मेरी दुकानदारी है, तो वहाँ पे मेरे ही होने चाहिए ना, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरी बिटिया, वही होने चाहिए। बिल्कुल। मैंने ये नहीं करा। मैंने कहा कि जो भी मार्केट का बेस्ट टीचर है उसको अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आओ और वहाँ से उसकी नॉलेज जो है दुनिया में बांटो। तो वही हमने कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था 2021 से और आज तक वो करके आ रहे हैं और बहुत बढ़िया आशीर्वाद आ रहा है। बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, जैसे आपने बोला शत्रु है या फिर साथी है, तो अगर शत्रु है तो उस केस में बच सकता है इंसान की या बच ही नहीं पाएगा अगर शत्रु ही है तो? वही तो रेमेडीज का सारा खेल आएगा। नोट कर लो आप, नोट कर लो। बता दो सर थोड़ी। सारे व्यूअर्स को